कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4.6 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इसके सभी सवाल हम करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं, ठीक है ना। देखो शुरू करते हैं। संलग्न आकृति देखकर लिखिए। आपको ये आकृति देखनी है और ये जो प्रश्न दे रखे हैं इनका उत्तर आपको लिखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, वृत्त का केंद्र है। इनमें आपको वृत्त का केंद्र बताना है। अब केंद्र कहाँ होता है, ये एक वृत्त है, इसके बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में वो वृत्त का केंद्र होता है। अब देखो इसमें बीचों बीच कौन सा बिंदु है बेटा, ओ ही है ना इसमें बीचों बीच, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा आपके, ओ हो जाएगा। वृत्त के बारे में मैंने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ाई थी, आपको उसमें अच्छे समझाया था, उसका लिंक इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वो आप अच्छी तरह से देख लो तो ये आसानी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आगे समझो वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र इसके बिल्कुल बीच में होता है। देखो ये बिल्कुल बीच में ओ है, तो वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। अब देखो 3 त्रिज्याएं। अब देखो त्रिज्या क्या होती है, ये बेटा वृत्त है ना, वृत्त में ये वाली जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। अभी इस केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है ना ये वाली, इसे त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। अब इसमें देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी ये क्या है, त्रिज्या है। तो एक त्रिज्या तो ये हो गई, तो एक त्रिज्या तो क्या हो गई, ये हो गए आपके AO, ठीक है। फिर ये केंद्र से परिधि तक की दूरी है ना ये वाली, दूसरी त्रिज्या क्या हो गई आपके OC। और देखो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो तीसरी त्रिज्या क्या हो गई आपके OB। तो ये हो गए आपके 3 त्रिज्याएं। समझ में आ गया। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अब देखो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो 3 त्रिज्या हो गई। अब देखो एक व्यास। अब देखो व्यास क्या होता है, ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरे, वृत्त के केंद्र से, और परिधि के 2 किनारों पर स्पर्श करे, ये वाली। देखो ये केंद्र है और देखो ये जो लाइन है ये केंद्र से गुजर रही है और परिधि को 2 जगह स्पर्श, 2 जगह छू रही है, देखा 2 जगह टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब देखो इसमें ये वाली लाइन देखो कहाँ से गुजर रही है बेटा, केंद्र से गुजर रही है और परिधि को 2 जगह पर, ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर टच करती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है वो क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। क्या नाम है, AC या AOC लिख सकते हो। ये वाली जो AC है ना, AC, इसका क्या हो गया, व्यास हो गया। समझा क्या, व्यास है ना त्रिज्या का दुगुना होता है। जैसे ये यहाँ तक तो त्रिज्या थी और अगर मैं इसको डबल कर दूं तो क्या हो जाता है, ये व्यास हो जाता है। तो व्यास केंद्र से गुजरता है और परिधि को 2 जगह छूता है, ठीक है। अब देखो एक जीवा। अब देखो जीवा क्या होती है, ये वृत्त है ना, वृत्त में वृत्त है ये वृत्त। अब इसमें परिधि को 2 बिंदुओं पर छूती हुई एक लाइन बनाएंगे ऐसे, तो ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली लाइन इसकी जीवा कहलाएगी। अब देखो ऐसी लाइन कहाँ है इसमें, देखो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन परिधि को 2 जगह छू रही है, ये है ना, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। तो बताओ इसकी जीवा क्या हो गई बेटा, जीवा हो गई ED, ठीक है, ये वाली। अब देखो अभियंतर में 2 बिंदु। अब देखो वृत्त के अंदर वाला जो भाग है उसे तो अभियंतर कहते हैं, मतलब ये अंदर वाला जो भाग है ना उसे तो अभियंतर कहते हैं, और ये जो बाहर वाला भाग है वृत्त के इसे बहिर्भाग कहते हैं, ठीक है। अब देखो अभियंतर में 2 बिंदु, अंदर 2 बिंदु बताओ, एक तो P है और एक O है, ये 2 ही बिंदु है अंदर, एक तो P बिंदु है और एक O बिंदु है। आसान है। अब देखो बहिर्भाग में 1 बिंदु, इसके बाहर, बाहर कहाँ है बिंदु, ये रहा Q। बहिर्भाग में कौन सा बिंदु है, बहिर्भाग में Q बिंदु है। आगे बेटा समझ में, ये हो गया आपके, ठीक है। अब आगे देखो एक त्रिज्यखंड। अब देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, 2 त्रिज्याओं से बना, 2 त्रिज्याओं और एक चाप से बना भाग। देखो ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या और केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, तो एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, 2 त्रिज्याओं से ये वाला भाग बन रहा है और इसमें ये यहाँ से यहाँ तक है ना ये वाला, इसे चाप कहते हैं। ऐसा चाप, क्या कहते हैं इसे, चाप। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से बना हुआ भाग क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये वाला जो भाग है ये क्या होगा, त्रिज्यखंड होगा। अब देखो इसमें ऐसा है कहाँ, ये रहा, देखो एक त्रिज्या तो ये और एक त्रिज्या ये और एक चाप ये रहा,
तो दो त्रिज्याओं और एक चाप से बना भाग क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। तो ए ओ बी त्रिज्याखंड का नाम क्या है? ए ओ बी। आगे बेटा समझ में, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या, दो त्रिज्या और इसे क्या कहते हैं? चाप। तो दो त्रिज्याओं और चाप से बना हुआ ये वाला भाग क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड कहलाता है। अब देखो एक वृत्तखंड है। अब देखो वृत्तखंड क्या होता है? जैसे ये है आपके वृत्त, ये वृत्त का क्या है? केंद्र। अब मैं यहाँ एक जीवा बना देता हूँ। ये वृत्त की क्या है? जीवा। अब ये जीवा क्या कर, ये जीवा है ना, जीवा, तो ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। और ये ऊपर वाला भाग भी आपके वृत्तखंड कहलाएगा। जीवा वृत्त को दो भागों में बांटेगी, दोनों भाग इसके क्या कहलाएंगे? वृत्तखंड कहलाएंगे। तो देखो ये जीवा इसको दो भागों में बांट रही है ना, ये जीवा, तो ये वाला जो भाग है ये क्या है? वृत्तखंड है। ये क्या है? वृत्तखंड है। तो क्या नाम है इसका? देखो ईडी लिखोगे ना, ईडी, तो आप ईडी, ये तो जीवा हो जाएगी। तो ये जो छायांकित भाग आपको नजर आ रहा है इसमें, ठीक है ना, ये क्या है आपके? ये है आपके वृत्तखंड। क्या है बेटा? वृत्तखंड, ये वाला भाग। तो हम क्या लिखेंगे? ईडी छायांकित भाग। ईडी में छायांकित भाग क्या है? वृत्तखंड है। क्योंकि अगर हम ईडी लिखते हैं तो ईडी तो क्या है? जीवा है। अब ईडी में जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है वो क्या है? वृत्तखंड है। आगे सभी समझ में? दूसरा सवाल, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? इसने कहा है कि क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा हो सकता है? तो देखो वृत्त का व्यास क्या होता है, ध्यान समझ लेना। ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है। ऐसी लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को दो जगह टच करे, दो जगह छुए, मतलब ये है, तो वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। और जीवा क्या कहलाती है? ऐसी लाइन जो परिधि को दो जगह से छुए, क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो देखो ये व्यास भी तो क्या कर रहा है? दो जगह से छू रहा है। तो आप व्यास को क्या कह सकते हो? जीवा भी कह सकते हो। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, वो वृत्त का व्यास होता है। देखो बेटा, जीवा क्या करती है? परिधि को दो जगह से छूती है। व्यास भी क्या करता है? परिधि को दो जगह से छूता है। तो ये जो व्यास है वो जीवा हो सकता है। तो हाँ, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी हो सकता है? हाँ लिखेंगे, हाँ प्रत्येक व्यास उसकी जीवा भी हो सकता है। अब दूसरा, क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी हो सकता है? क्या ये जो जीवा है ये व्यास हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि व्यास कहाँ से होकर गुजरेगा? केंद्र से होकर गुजरेगा, जबकि जीवा केंद्र से होकर गुजर सकती है, ठीक है ना। तो व्यास को तो आप जीवा कह सकते हो, जीवा को आप व्यास नहीं कह सकते। तो ये यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास हो सकती है? ये जीवा है, क्या व्यास हो सकता है? नहीं, क्योंकि व्यास क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि व्यास तो कहाँ से गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है। तो उतारो पहले इनको। सवाल नंबर 3, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। आपको एक वृत्त खींचना है और जो ये बिंदु दे रखे हैं इनको अंकित करना है। तो सवाल नंबर 1 था ना, सेम उसी की तरह बनेगा चित्र। तो देखो सबसे पहले तो एक वृत्त बनाओ। कैसे बनाते हैं? अच्छे सिखा रखा है आपको। ये बना दिया एक वृत्त, ठीक है बेटा। प्रकार से बनाना, प्रकार में पेंसिल लगाना और यहाँ से घुमा देना चारों तरफ, ठीक है ना। तो ये खींच दिया हमने वृत्त। अब क्या लिखा है? एक वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। अभी इनको अंकित करना है। उसका केंद्र बताओ बेटा, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के बीचों बीच, मतलब ये हो गया उसका केंद्र, जिसे नाम दे देंगे O, ठीक है। अब एक वृत्तखंड आपको बनाना है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड किससे बनता है? जीवा से। तो ये देखो, ये बना दिया मैंने एक वृत्तखंड, ठीक है ना। ये जीवा बना दी मैंने और जीवा से ये वाला जो भाग होगा ये इसका क्या हो जाएगा? वृत्तखंड हो जाएगा। मैं इसको छायांकित कर दूंगा, ठीक है। एक त्रिज्या खींचनी है। तो त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो ये हो गई आपके त्रिज्या, जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ B, तो OB क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। आगे लिखा है उसके अभियंतर में एक बिंदु। अब इसका जो अभियंतर है उसमें एक बिंदु बनाना है आपको। अभियंतर मतलब अंदर वाला भाग, कहीं पे भी एक बिंदु बना दो, जैसे मैंने यहाँ बना दिया और उसका नाम दे दिया P, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एक व्यास। अब एक व्यास खींचना है। तो व्यास क्या हो गया? त्रिज्या का दुगुना,
मतलब ऐसी लाइन जो कहाँ से, केंद्र से गुजरे और परिधि के दो भागों को छुए, वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो देखो हो गया ना व्यास, जैसे मैंने नाम दे दिया ए, तो ये ए बी क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। आप स्केल से बनाना, बिल्कुल सीधा बनेगा, बन गया। अब आगे उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, इसका बहिर्भाग बाहर है, बाहर कहीं पे भी जो आपको अच्छा लगे, जैसे मैंने यहाँ बना दिया और बहिर्भाग मैंने ये क्यों बना दिया, ठीक है। अब आगे एक त्रिज्याखंड बनाना है, तो त्रिज्याखंड दो त्रिज्याओं और एक चाप से बनी हुई आकृति क्या होगी, त्रिज्याखंड होगी। तो देखो एक त्रिज्या तो ये हो गई और एक त्रिज्या ये बना दूं, तो ये वाला जो भाग होगा, ये वाला जैसे हम छायांकित कर देंगे, ये वाला भाग ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला भाग हो जाएगा आपके त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं और एक चाप, ये वाला चाप हो गया। इस चाप से जो आकृति बनेगी वो क्या हो जाएगी, त्रिज्याखंड हो जाएगी। जैसे यहाँ नाम दे दिया मैंने सी, और इसको भी नाम दे दो यहाँ डी और ई नाम दे देना, ठीक है ना। तो देखो अब फिर कहा एक चाप, तो देखो चाप ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये हो गया चाप, ठीक है ना। चाप का नाम क्या हो गया, ऐसी नाम हो गया चाप का, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये चाप हो गया, ठीक है। तो आगे समझ में, उसका केंद्र बिल्कुल बीच में बनाना है। वृत्तखंड मतलब जीवा से वृत्तखंड बनता है, तो हमने ये जीवा बनाई, तो ये वाला भाग वृत्तखंड हो गया। एक त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गई। उसके अभियंतर में एक बिंदु, अभियंतर मतलब अंदर वाला भाग, कहीं पे भी आप एक बिंदु लगा दो, मैंने यहाँ लगा दिया पी। एक व्यास, तो ऐसी लाइन जो केंद्र से गुजरे और परिधि के दोनों बिंदुओं को छुए, वो क्या हो गया, इसका व्यास हो गया। उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बाहर कहीं पे भी एक बिंदु बनाना है आपको, क्यों बना दिया मैंने। फिर एक त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याओं मतलब दो त्रिज्याओं और एक चाप से जो आकृति बनेगी वो त्रिज्याखंड होगा। तो एक त्रिज्या तो ये और एक त्रिज्या, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है ना, तो ये त्रिज्या और ये दो त्रिज्या हो गई और ये एक चाप हो गया, तो ये वाला भाग त्रिज्याखंड हो गया। एक चाप, देखो ये वाला क्या हो गया, इसका चाप हो गया। आ गया समझ बेटा। अब नाम भी लिख सकते हो चाहो तो। उसका केंद्र तो क्या है, केंद्र तो क्या है बताओ, केंद्र तो है ओ। वृत्तखंड क्या है, ये वाला डी ई वाला कौन सा भाग, छायांकित भाग, ठीक है ना। फिर त्रिज्या, त्रिज्या आप कोई सी भी लिख सकते हो, ओ बी भी त्रिज्या है, ओ ए भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है, तो आप ओ बी लिखो या ओ ए लिखो या ओ सी लिखो, ये सब त्रिज्या है। उसके अभियंतर में एक बिंदु, इसके अभियंतर मतलब अंदर कौन सा बिंदु लिखा हमने, पी लिखा। एक व्यास, ये वाली जो लाइन है ए बी क्या हो गया, इसका व्यास, ठीक है। और उसके बहिर्भाग में एक बिंदु, बाहर कौन सा बिंदु लिखा हमने, क्यू, तो ये बहिर्भाग में एक बिंदु हो गया। एक त्रिज्याखंड है, ये वाला हो गया कौन सा, ए ओ सी, ये वाला, इसका कौन सा भाग, इसका हो जाएगा छायांकित भाग, ठीक है ना। अब एक चाप, चाप कौन सा हो गया, AC, तो ये हो गया आपके AC, और ऐसे लिखते हैं चाप को, AC चाप, ठीक है ना। ये हो गया आपके, समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 4, सत्य या असत्य बताइए। आपको सत्य है या असत्य बताना है। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। एक वृत्त है, ये वृत्त है, अब ये केंद्र है, ठीक है। इसने कहा है कि वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो देखो एक व्यास तो मैंने ये बना दिया, ठीक है ना बेटा, केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को दो जगह टच करे। और एक व्यास मैंने ये बना दिया, केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को दो जगह टच करे। तो देखो क्या लिखा है, वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं क्या, हाँ यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब ये बात क्या है, सत्य है। समझ में आ गया ना कि वृत्त के दो व्यास एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, प्रतिच्छेद करेंगे। ये एक व्यास हो गया और ये दूसरा व्यास हो गया, ठीक है। अब देखो बी वाला क्या है, वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभियंतर में स्थित होता है। वृत्त का केंद्र हमेशा इसके अंदर ही होगा, और अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, अभियंतर कहलाता है। वृत्त, ये वृत्त है तो इसका जो केंद्र है वो इसके बीचों बीच होता है, मतलब इसका केंद्र हमेशा कहाँ होता है, अभियंतर में होता है। ये बात भी क्या है आपके, सत्य है। तो वृत्त का केंद्र वृत्त के कौन से भाग में स्थित होता है, वृत्त के अभियंतर में स्थित होता है। तो आज आपकी ये कंप्लीट 4 प्रश्नावली समाप्त होती हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितनी समझ में आई। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली जो 5 है उसको जल्दी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अधिक से अधिक छात्रों का आप
इस पर जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उतारिए।